हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू अट्रैक्ट मनी की बुक समरी, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए। हर कोई अमीर बन सकता है, ये उसका अधिकार है, ताकि वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम करना बुरा ना होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती है, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती है। पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग एसोसिएटेड है, यानी मनी और फीलिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए ऑथर ने 5 वेज बताए हैं। अगर हर वे को आप फॉलो करेंगे तो आप आपकी जिंदगी में बहुत मेजर चेंज क्रिएट कर पाएंगे। फर्स्ट वे, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हो तब आप मनी के साथ नेगेटिव को फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे के आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको क्या करना चाहिए, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी भी बिल को पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है, या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप मनी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होगी, उसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते हैं, जिसके थ्रू उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फीस वहाँ से पे की जा सकती थी, या फिर उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हो। सेकेंड वे, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा हो, या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरह के रिवॉर्ड नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप उसके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से आपको जो कुछ मिला है
उसके लिए जब आप थैंक की यूनिवर्स और फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी देना चाहता है। थर्ड वे, एबंडेंस ऑफ वेल्थ इन यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखेंगे तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ भी अटैच होती है। तो आपको करना यह है कि जब भी आप किसी भी खूबसूरत कार को देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर की हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील शुरू कर देंगे तब यूनिवर्स आपको ये मैसेज रेडिएट कर देता है कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन है। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके से सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग्स के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत से चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंजेस क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ वे, डिजर्विंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वो क्या रास्ते हैं जिनसे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर आप वहाँ पर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो एक निश्चित समय और एक निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें कि मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों का एटीट्यूड और एजुकेट कर सकूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिससे दाओ मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपको देखने लगेंगे जब आप आपको नहीं देख रहे थे। जब आप अपनी ज़िंदगी में मनी को, लैक को तलाशेंगे तो आपको वहीं दिखेंगे। फिफ्थ वे, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन करने ज़रूर चाहिए। उनमें से एक है पहला, ओपन आई विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हों तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए, उन रिजल्ट के बारे में सोचिए जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करें आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग कार हो जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़ हो, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन करिए, ये फील करिए कि आप उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को रहते हुए महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हों। इस तरह से आप बहुत सारी और बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि 100 ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग्स वो ही है जो फ्रिक्वेंसी जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को और चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड, क्लोज आई विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसी कार को आप यूज़ करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल ज़्यादा टच करते हैं,
तब आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे आपके थ्रू लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रही है, कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की नीड पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों को ज़िंदगी में दाव चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हों। ये विजुलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठ रहे हों, यह विजुलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए जो आपको ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्शन कर सकती है, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो अभी भी करती हैं, दिख नहीं रही थी, वही देखना शुरू हो जाएंगी। आप इन 5 तरीकों को यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले समय में आप कितने चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी हाउ टू अट्रैक्ट मनी की, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।